है पीछे सेलुलर जेल एंड दिस इज द प्लेस वेयर मोस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट वाज गिवन टू आवर फ्रीडम फाइटर्स एंड इनसाइड द जेल लाइज द स्टोरी ऑफ अनसंग हीरोज एंड आवर फ्रीडम फाइटर्स। बेसिकली यहाँ पे जो सेटलमेंट हुआ था वो हुआ था अराउंड 1858 के आसपास, बट इससे पहले 1780 के आसपास एक अटेम्प्ट हुआ था आर्कीबाल्ड ब्लेयर के द्वारा, और उन्होंने यहाँ पे कोशिश करी थी कि यहाँ पे सेटलमेंट हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेवी के शिप्स बहुत जाते थे, तो उनके लिए एक सेफ़ हेवन बनाने के लिए था कि कुछ भी इशू आए तो यहाँ पे एक उनको स्टॉप मिल जाए। उसके लिए एक अटेम्प्ट हुआ था जो कभी मटेरियलाइज नहीं हुआ, बट 1858 के जो रिवॉल्यूशन हुआ था क्रांति के बाद इस जगह को एक तरह से सेटलमेंट में कन्वर्ट किया गया, और जो मेनलैंड के जो प्रिजनर्स थे उनको यहाँ पे भेजा जाता था। आर्कीबाल्ड ब्लेयर के नाम से ही इस जगह का नाम पोर्ट ब्लेयर है, जिसको मोदी जी ने रिसेंटली श्री विजयपुरम कर दिया है, और हमारे जो शहीद और स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको एक गिफ्ट दिया है। अब इस जेल को सेलुलर जेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेल्स में बनी थी, 7 विंग्स थी और हर विंग्स में सेल बने हुए थे ढेर सारे। तो यहाँ पे टोटल 696 सेल्स हैं और इसीलिए जेल को सेलुलर जेल भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो सज़ा मिलती थी काला पानी इसलिए बोलते थे, एक्चुअल उसका नाम जो था काल पानी था, मृत्यु का जल। और ये माना जाता था कि यहाँ पे जो लोग आते थे उनकी डेथ हो जाती थी, वापस कभी नहीं जाते थे, और वो काल पानी से काला पानी वर्ड बन गया। जेल की सेल्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि कैदियों को एक दूसरे से पूरी तरह से अलग रखा जाए। वे न किसी से बात कर सकते थे, न किसी को देख सकते थे। कैदियों को बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता था, उन्हें कोड़े लगाए जाते थे, भूखा रखा जाता था, और छोटी से छोटी गलतियों पे उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी। वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, योगेश्वर शुक्ल जैसे कई क्रांतिकारी यहाँ पर कैद रहे। वीर सावरकर और उनके भाई बाबा राव सावरकर को तो बिना एक दूसरे से मिले ही सालों यहाँ तक रखा गया था। जेल में एक फांसी घर भी था जहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों को बिना किसी मुकदमे के फांसी दे दी जाती थी। हर प्रिजनर को अलग अलग सेल में बंद किया जाता था और वहाँ पर टॉयलेट का कोई प्रोविज़न भी नहीं था। कैदियों को सिर्फ सुबह, दोपहर और शाम एक तय समय पर ही टॉयलेट जाने की परमिशन थी। अगर किसी कैदी ने मजबूरी में सेल के अंदर ही टॉयलेट कर दिया तो अगली सुबह उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। जेल के अंदर कैदियों से नारियल के तेल निकलवाए जाते थे और उनके रेशों से रस्सियाँ बनवाई जाती थी, जिसे ब्रिटिश एक्सपोर्ट करके पैसे कमाते थे। ये है ऑयल मिल। ये सबसे लेबरस काम था और इसमें काफ़ी मेहनत लगती थी। इस पे काम करते करते कई कैदियों की डेथ भी हुई थी और कई मेंटली अनस्टेबल भी हो गए थे। और इसी के अगेंस्ट यहाँ के जो कैदी थे उन्होंने एक बार हंगर स्ट्राइक भी करी थी और वो काफ़ी फेमस है। कैदियों को दिन भर बैलों की तरह कोल्हू में जोत कर तेल निकालने के लिए मजबूर किया जाता था। कैदियों को डेली 30 पाउंड तेल निकालने का टारगेट दिया जाता था और टारगेट ना पूरा करने पर कोड़े मारे जाते थे और खाना भी नहीं दिया जाता था। कई बार कैदियों के कंधे और पीठ छिल जाते थे, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं दी जाती थी। कैदियों से नारियल के छिलकों से रस्सियाँ बनवाई जाती थीं और यह इतना कठिन था कि कई बार इनके हाथ छिल जाते थे और लहूलुहान हो जाते थे। उल्लासकर दत्त अपने ऑटोबायोग्राफी में कहते हैं कि इतना तो हमारे गांव के बैल भी तेल नहीं निकाल पाते थे जितना हमें टारगेट दिया जाता था। ये जो इतना लेबरस काम था और इतने मेहनत वाला काम कराते थे कैदियों से और उनको पीटते भी थे, तो हंगर स्ट्राइक में डिमांड ये थी कैदियों की उन्हें लिखने पढ़ने का काम दिया जाए और ऐसा काम दिया जाए जो वो आराम से पेड़ों की छांव में बैठ के भी कर सके। यहाँ के प्रिजनर्स को चावल के माड़ का पानी दिया जाता था डाइट में। यहाँ पे इनको जो कोड़े लगाता था उसको मीट और दूध की डाइट दी जाती थी ताकि उसकी बॉडी अच्छी खासी बनी रहे और एनर्जी हो उसे बाकी प्रिजनर्स को कोड़े लगाने के लिए।
और ये जो कोड़े लगाता था वो भी इन्हीं प्रिजनर्स का पार्ट होता था। ये जो पीछे है पीपल का पेड़, ये 1998 में बारिश में गिर गया था और एक बिल्डिंग यहाँ पे टूट गई थी। उसके बाद इस पेड़ को रिस्टोर किया गया और ये अभी इस कंडीशन में है। और ये जीता जागता सबूत है उन यातनाओं का जो यहाँ पे रहने वाले कैदियों ने झेली थी। तो ये जेल है कुछ ऐसी, एक छोटा सा कमरा और एक खिड़की। ये है फांसी घर, लास्ट जो भी रिचुअल्स होते थे वो यहाँ होते थे। ये सारे फांसी के फंदे हैं, ये लीवर है, लीवर पुल करने से ये जो वुडन प्लैंक्स है ये ओपन होते थे, बॉडी नीचे जाती थी और बॉडी फांसी के बाद ऊपर से नीचे गिरती थी। यहाँ बॉडी गिरती थी, ये ऊपर है फांसी की जगह। और ये है वीर सावरकर जी की सेल। और इसी सेल में वो 1911 से लेके 1921 ईस्वी तक 10 साल तक रहे। और ऐसे ही क्रांतिकारियों और वीरों की वजह से आज हम आज़ाद हैं और आज़ाद भारत में हम सांस ले पा रहे हैं। और ऐसे वीरों को हमारा सत सत नमन, जिनकी वजह से हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। इनके साथ और भी वीर इस सेलुलर जेल में बंद थे और इनके साथ आज़ादी की लड़ाई में सम्मिलित थे। तो ये वो सेल है जिसमें वीर सावरकर ने अपने 10 साल बड़ी कठिनाई से गुजारे थे। वीर सावरकर जैसे ही हमारे एक और फ्रीडम फाइटर जिनका नाम है सचिंद्रनाथ सान्याल, इनके जैसे और दूसरे भी क्रांतिकारी इसी तरह के जेल में बंद थे, जिसमें एक छोटी सी रोशनदान और खाना खाने के लिए एक महज छोटा सा गेट जहाँ से केवल एक प्लेट आ जा सकती थी। और उनका पूरा जीवन इसी एक छोटे से कमरे में बीतना था। अब देखो ये सेंटर है, ठीक है। इनके लेआउट में 7 विंग्स थे, 1 2, बाकी किधर है? इधर का किधर है ना? लग तो वैसा ही रहा है कि ये सेंटर। अच्छा 3 विंग्स है, 1 2 3 इधर है। मेरे ख्याल से 3 या 4 टूट गए हैं क्या? तो टोटल 7 विंग्स थे ना, 3 1 2 3 के अलावा 4 और होंगे ना, वो टूट गया, 4 टूटे हैं। अच्छा मेडिकल हॉस्पिटल, टोटल 7 विंग्स में से 4 टूट गए हैं और उन चारों में से एक जो है मेडिकल विंग है जहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह बना दिया गया है। 3 अभी जो है बचे हुए हैं, 1 2 3, ये 3 अभी फ़िलहाल जो हम देख रहे हैं वो विंग्स हैं। आप लोग जब यहाँ से वापस जाओगे अपने जो स्टेट से आप बिलोंग करते हो, भारतवासी हो, अपने घर परिवार में जो छोटे बच्चे आज के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप पे चलते हैं, इन बच्चों को एटलीस्ट जरूर बताइए कि भारत कितने तकलीफ से आता है।
जो फ्रीडम फाइटर्स काला पानी ला गया था वो एक दो नहीं, हजारों लोग थे। वो लोगों ने वाकई में बहुत स्ट्रगल किया, जिसके बदौलत आज हम लोग यहाँ पे ऐसे आराम से खड़े खुला सांस ले रहे हैं। इनको ये तो पता चलना चाहिए कि आज़ादी बहुत आराम से नहीं मिला, बहुत तकलीफ उठाने के बाद ही आज़ादी मिला। तो चलो ये सोचते हैं ना आज़ादी बहुत इजी मिला, ऐसा नहीं, बहुत ही तकलीफ उठाने के बाद हम लोग यहाँ पे आज़ाद हैं। इनसे कह दो कि इस जगह पर हम शेर को पालतू बनाता है। तुम जेल का दीवार देखता है, जानता है इसको इतना नीचे क्यों बनाया? इधर से कोई भागने को नहीं सकता। यह सब तरफ 1000 माइल्स तक पानी है, और तुम हमको देखता? हम इधर का खुदा है, डेविड पेरी। Get it? फिर न गुलशन में लाएगा सयाद कभी, क्यों सुनेगा तू हमारी कोई फरियाद कभी। याद आएगा किसे यह दिले नाशाद कभी, हम भी इस बाग में कैद से आज़ाद कभी। अब वो काहे को मिलेगी ये हवा खाने को। और राम प्रसाद बिस्मिल की इसी लाइनों से मैं अपने आज के वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। और कल हम निकलेंगे रॉस आइलैंड की तरफ, और वो भी हमारे लिए काफ़ी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है। टिल देन, बाय बाय, सी यू टुमारो। बता देंगे